नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप लोग जो थंबनेल में देखे हैं उस विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप इस बार AIB 18 के एग्ज़ाम में जितने लड़के फॉर्म डाले थे, जितने उम्मीदवार थे दोस्तों, 50% से भी कम लोग पास हुए हैं। और ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। एक अधिवक्ता भाई साहब थे, वो RTI दाखिल किए थे, जिसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने ये खुलासा किया है कि केवल 48.36% लोग ही AIB 18 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं। मतलब कि 50% के नीचे लोग बाग जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न क्या है, क्यों फेल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा क्यों फेल हो रहे हैं? छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इधर उधर भगा करके देखेंगे तो लास्ट में यही होता है कि हम पूरा करके आए मगर हमारा जो रिजल्ट आया है फेल का आया है, पास नहीं आया है। क्योंकि दोस्तों इस बार 1,44,014 उम्मीदवार एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 74,368 पास हुए हैं। लगभग मैं बता रहा हूँ, इधर उधर जो मतलब कि जो सामने रिजल्ट आया हुआ है उसको देख करके उसको जो दिया गया है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मतलब 50% लोग भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीज़न आप लोग जानिए। अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो AIB 19 आएगा। ये AIB 18 के विषय में आप लोगों को बताया हूँ। AIB 19 में अगर आप लोग गलती करेंगे तो फिर आप लोग फेल हो जाएंगे। ताकि कोई छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो एक छोटी सी गलती है पर क्या है, रिजल्ट फेल है। क्योंकि इसमें फेल और पास ही आता है, ना कि कोई परसेंटेज बनता है कि हम 80 नंबर करके, हम 70 नंबर करके, हम 75 नंबर करके, हम 60 नंबर करके, ऐसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ फेल और पास ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जाते हैं एग्ज़ाम देने, सीधे निकल जाते हैं। बीच में क्या है कि जो गैपिंग की जगह मिलती है, पहली बात तो आप लोग जैसे LLB कंप्लीट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाए और जा करके फॉर्म भर दिए और जाके एग्ज़ाम देके चले आए, बाद में रिजल्ट फेल का आ गया है। बीच में जितने भी जगह आप लोगों को मिली है, जितने साल का गैप मिला है, आपने पढ़ाई नहीं किया है। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है, पढ़ाई नहीं किए हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, 60 नंबर का, मेरे पास कमेंट आए हैं कि मैं 60 नंबर का करके आया हूँ, मैं 65 नंबर करके आया हूँ, मैं 70 नंबर करके आया हूँ, फिर भी सर जी मेरा रिजल्ट फेल बता रहा है। अब बताइए, तो वो कुछ गलती करके आए हैं। मैं कई एक बार बताया हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप लोग जाइए, बहुत संतुष्टि तरीके से रहिए और वहाँ जैसे ही आपको जो मार्कशीट मिलती है उसमें जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उनको सब सुरक्षित और सही तरीके से भरिए। एक आध क्वेश्चन उधर के छूट जाएंगे दोस्तों, वो चलेगा, पर अगर उसमें के कोई क्वेश्चन छूट गए, पर दोस्तों जो क्राइटेरिया ऊपर दिया गया है, रूल नंबर में बबल बनाना है, 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 पे, 9 के सामने 9 पे, 7 के सामने 7 पे, उसमें आप भी मिस्टेक खा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर जी हम सिर्फ रूल नंबर डाल दिए हैं, बबल बनाना भूल गए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म भरने जाते हैं वहीं गड़बड़ी कर देते हैं। तो कार्य करने से पहले मैं AIB एग्ज़ाम में फॉर्म कैसे भरना है, मार्कशीट कैसे भरनी है, एग्ज़ाम में कैसे आप लोगों को किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है, पास होने के ट्रिक एंड टिप्स भी मैं अपने चैनल पे बता के रखा हूँ। आप लोग जा करके चैनल में विजिट करके AIB एग्ज़ाम के बारे में पूरा डिटेल आप लोग ले सकते हैं। अगर एक बार जो मैं वीडियो में बताया हूँ उसे आप फॉलो कर लेंगे तो जहाँ तक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जहाँ तक है कि आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वकालत का एक ही पेशा ही है पढ़ाई। ये नहीं कि हमें AIB एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है, हमें पूरी लाइफ पढ़ाई करना है। वो चाहे AIB एग्ज़ाम हो या ना, अगर वकालत लाइन में आना है तो पढ़ाई करना है, यही एक अपना शस्त्र है। अगर ये चीज़ नहीं कर सकते हैं तो ये पेशा छोड़ दीजिए और कोई दूसरा पेशा अपना लीजिए।
क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें सक्सेस नहीं होना है। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ आप लोग वहाँ जाइए। ये नहीं कि 50% जो फेल हुए हैं, बिना पढ़े वाले फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है। नए नए लड़के हैं जो अच्छे टॉप क्वालिफाई करके आए हैं, वो भी मेरे पास कमेंट करके बोले हैं, सर जी हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, हम बहुत ज़्यादा करके आए हैं। एक भाई साहब तो कमेंट आया कि मैं 90 नंबर का करके आया हूँ और मेरा रिजल्ट फेल बता रहा है, सर जी मैं क्या करूँ। अब वो क्या किए हैं कि जो उसमें क्राइटेरिया मांगी गई थी वो मार्कशीट में भरने के लिए रूल नंबर पे, अब सेट कोड ए है, सेट कोड बी है, सी है, डी है, 4 सेट कोड में आता है पेपर। अब वही नहीं डाल के बैठे हैं। कौन से सेट में जा रहा है बता, डाले हैं ए का और उसमें भर दिए बी। अब बी वाले में जांच हो रहा है, पूरा रंग आपका आ रहा, तो आप फेल तो हो ही जाएंगे ना। तो जो दोस्तों उसमें क्राइटेरिया दी गई है उसको सही से देख करके पहले आप लोग भरिए। भरने के बाद जब उसमें संतुष्ट हो जाइए तो जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, गौर से सुनिएगा दोस्तों, बहुत मेन पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले तो आप उसमें बबल बना लीजिए। उसके बाद ओपन बुक एग्जाम होती है, इसमें आप लोग बेयर एक्ट लेके जा सकते हैं, वहां बैठ करके उसमें ढूंढ करके लिख सकते हैं। पर एक बात और आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ढूंढने में जल्दी मिलता नहीं है। 2, 4, 10 नंबर की मैं इधर उधर की बात नहीं करता, तो आप सोचो कि हम 100 में 100 ढूंढ कर लेंगे तो बात गलत है। मैं भी कभी AIB एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ढूंढने में मिलता नहीं है। पढ़ाई पहले से किए रहेंगे तो समझदारी रहेगी, कौन से उसमें का है, किस सिस्टम का है, कैसे है, तो आप लोग जल्दी से वहाँ पे वो समझ जाएंगे तो जल्दी से ढूंढ लेंगे। अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो वहाँ आप ढूंढ नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। और ये बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ, झूठ नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोगों को भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपको पेपर मिलता है आप लोग उसमें क्वेश्चन जो आ रहा है उसे कर लिए हैं, उसके बाद ढूंढ लीजिए। ढूंढने के बाद करिए, जितने क्वेश्चन आपके हो सकते हैं दोस्तों उतना तो कर ही लीजिए। उसके बाद जितने क्वेश्चन बचते हैं तो उनको पूरा करना है। 100 में 100 आप लोगों को करके आना है। ये नहीं कि कुछ छोड़ दिए, ऐसे चले आए हैं, हम नहीं किए हैं, क्यों, माइनस मार्किंग तो है नहीं, गलत ही करना है पर पूरे करके आना है। मानते हैं कि आप लोग 40 नंबर का सही करके आए हैं तो अभी 60 नंबर बाकी है ना, 60 नंबर भी में उसमें बबल बनाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कभी ए में मार दिया, किसी में बी में मार दिया, किसी में सी में मार दिया, किसी में डी में मार दिया, मालूम चला कि 60 में कुछ 2-4 सही बाकी सब गलत हो गए। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक नियम बता रहा हूँ। आप लोग जैसे 40 नंबर का कर लिए हैं, अब बचा कितना है, 60 नंबर का। 60 नंबर में दोस्तों आपको करना क्या है कि एक ही ऑप्शन पे टिक मारना है और इसे कंफर्म कर लीजिएगा। हमेशा आप लोग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, AIB एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें माइनस मार्किंग ना हो, उस 60 नंबर में दोस्तों आपको एक ही ऑप्शन पे टिक मारना है, या तो ए पे, या तो बी पे, या तो सी पे, या तो डी पे। यदि नहीं ऐसा मार रहे हैं तो 1 से 25 तक ए में ले लीजिए, 25 से 50 तक बी में ले लीजिए और 50 से 75 तक सी में ले लीजिए, 75 से 100 तक डी में ले लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, 15 नंबर आपके सही हो जाएंगे लगभग। मैं कोई गारंटी वाली बात नहीं बोल रहा हूँ इसमें, लगभग, क्योंकि जो 4 ऑप्शन आते हैं ABCD करके, तो 25-25 मान के चलते हैं, तो कभी किसी में 23 होता है तो किसी में 27 भी होता है, ऐसे करके होते हैं दोस्तों। एक ही ऑप्शन पे टिक मार सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों की पासिंग मार्क का जो रिजल्ट पास होने वाला है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। एक ही मूल मंत्र है, पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई सही से कर रहे हैं तो पास होना है। कहीं पे कोई थोड़ा 2-4-10 नंबर इधर उधर आ रहा है तो ट्रिक और टिप्स काम करेगी। अब अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो हम कितना ट्रिक और टिप्स बताते हैं, आप पास नहीं होंगे।
तो दोस्तों AIB 19 एग्जाम आने के पहले आप लोगों को पढ़ाई करना है और आज से ही स्टार्ट करना, ही नहीं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नरसों से करेंगे। अगर ऐसे करना है तो वकालत लाइन छोड़ करके कोई दूसरी लाइन पकड़ लेना। मेरी बात बुरी लगे तो लगने भी देना, उसके लिए भी मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि जो सच है वो सच है। पढ़ाई करना है तभी वकालत लाइन में आना है, नहीं तो नहीं आना है। धन्यवाद।